आज चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम को शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले पाठ के शीर्षक का अन्वय और अर्थ बताया जा रहा है। सदैव, यहाँ दो शब्द हैं, सदा और एव। पुरतो निधेहि, पुरतः निधेहि। सदैव का सदा शब्द पहले होगा, उसके बाद पुरतः, उसके बाद सदैव का एव शब्द लिखा जाएगा। चरणम म हलंत अनुस्वार बन गया है क्योंकि अगला शब्द व्यंजन न से शुरू हो रहा है और अंत में निधेहि। अर्थ इस प्रकार है, सदा हमेशा, पुरतः सामने या आगे, एव ही चरणम पैर, निधेहि रखो। हमेशा आगे ही, सामने ही पैर रखो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है, आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण अर्थात जागृत रहने का तथा कर्मठता का, परिश्रम करने का संदेश दिया है। इस गीत के द्वारा कवि मनुष्य को, व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सबसे पहले इन दोनों पंक्तियों का अन्वय और हिंदी में अर्थ बताया जाएगा। अन्वय इस प्रकार है, चल चल, पुरतो निधेहि, शब्द होंगे पुरतः और निधेहि, तो पहले लिखा जाएगा पुरतः, उसके बाद चरणम, चरणम का म हलंत अनुस्वार बन गया है क्योंकि अगला शब्द व्यंजन न से शुरू हो रहा है। अंत में शब्द होगा निधेहि। सदैव, यहां संधि विच्छेद किए जाने पर शब्द होंगे सदा प्लस एव। सदा शब्द को, यहां इस सदा शब्द को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद पुरतः, सदैव का एव शब्द उसके बाद में होगा, चरणम और निधेहि। दोनों पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है, चल चलो, चल चलो, पुरतः सामने या आगे, चरणम पैर, निधेहि रखो। चलो चलो, सामने पैर रखो। सदा हमेशा, पुरतः सामने या आगे, एव ही चरणम पैर, निधेहि रखो। हमेशा सामने ही पैर रखो। इसके बाद प्रथम पद्यांश का अन्वय और अर्थ इस प्रकार है, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सबसे पहले शब्द होगा ननु, उसके बाद निज निकेतनम और अंत में गिरि शिखरे। निज निकेतनम में म हलंत अनुस्वार बन गया है क्योंकि अगला शब्द व्यंजन ग से शुरू हो रहा है। अंत में अस्ति क्रिया शब्द रखा गया है, यह पंक्ति के अर्थ को पूरा करने के लिए लिखा गया है। विनैव, यहां संधि विच्छेद किया जाएगा, विना प्लस एव। सबसे पहले शब्द लिखा जाएगा यानम, उसके बाद विनैव शब्द का विना शब्द लिया जाएगा और इसके बाद एव।
नगारोहणम। कुरु शब्द पंक्ति के अर्थ को पूरा करने के लिए लिखा गया है। नगारोहणम का संधि विच्छेद है नग प्लस आरोहणम। स्वकीयम बलम साधनम, म हलंत अनुस्वार बन गया है। अगला शब्द व्यंजन से शुरू है, भवती। सदैव का सदा शब्द पुरतः, एव शब्द पुरतः के बाद लिखा जाएगा। चरणम और अंत में निधेही। अब इस पद्यांश का हिंदी अर्थ, ननु अवश्य ही निज अपना निकेतनम निवास, अपना निवास, अपना रहने का स्थान। गिरि शिखरे, गिरि पर्वत, शिखरे चोटी, पर्वत की चोटी पर अस्ति है। अवश्य ही अपना निवास पर्वत की चोटी पर है। यानम गाड़ी, वाहन, गाड़ी के बिना, बिना, एव ही नगारोहणम, नग पर्वत, आरोहणम चढ़ाई, पर्वत पर चढ़ाई कुरु करो। वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ाई करो। स्वकीयम अपना, बलम बल या शक्ति, साधनम साधन, भवती होता है। अपना बल अपनी शक्ति ही साधन होता है। अपनी शक्ति ही किसी काम को करने का माध्यम होती है। सदा हमेशा, पुरतः सामने, एव ही चरणम पैर, निधेही रखो, हमेशा सामने या आगे ही पैर रखो। पद्यांश का भाव यह है कि मनुष्य को बिना किसी साधन का आश्रय लिए, बिना किसी की सहायता लिए ही अपने निवास स्थान को अर्थात अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद वीडियो 2 में इस पद्यांश का व्याकरण भाग बताया जाएगा।